तो नेविगेशन के बाद में नेक्स्ट चीज़ जो हमें यहाँ पे लेआउट के अंदर दिख रहा है वो है सम टेक्स्ट। यहाँ पे स्टाइलिंग पे हम लोग फ़िलहाल फोकस नहीं कर रहे दोस्तों। हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उस स्ट्रक्चर को हम लोग स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ हमें ये टेक्स्ट इंक्लूड करना है हमारी फाइल के अंदर। तो नेविगेशन टैग के बाद में हम लोग यहाँ पे एक सेक्शन बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एज बैनर डेटा। यहाँ पे मैं एक सिंपल डिव क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है और देन एक बटन है। तो हेडिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ H1 टैग। और नेक्स्ट चीज़ जो हमारे वो पैराग्राफ है, तो यहाँ पे पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। और जो कंटेंट है वो हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे आप टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके उस टेक्स्ट पे क्लिक करके करते हैं, आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट का नाम पता चल जाता है। तो जब भी आप स्टाइलिंग करेंगे आपको सेम फ़ॉन्ट यूज़ करना है। टेक्स्ट को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए यहाँ पे मैं BR यूज़ कर रहा हूँ। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हेडिंग और पैराग्राफ आ गया है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें यहाँ पे चाहिए वो है ये बटन। तो बटन के लिए हम लोग एक सिंपल एंकर टैग ले लेते हैं फर्स्ट, इसको भी हैश पे रखते हैं। और एंकर टैग के अंदर हम लोग एक बटन टैग ले लेते हैं। इसको फॉर एग्जांपल हम लोग एक कॉमन क्लास दे देंगे, क्योंकि बटन्स वगैरह मोस्टली लेआउट में कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लास दे देता हूँ, बटन R फॉर द रेड बटन। इसका टाइप हमें डिफाइन करना होगा एज बटन, और फिर बटन के अंदर हमें उसका जो भी कंटेंट रहेगा वो वहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेटा सेक्शन भी हमने क्रिएट कर लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा H1 और पैराग्राफ और बटन यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है वो है इस सेक्शन की स्टाइलिंग। स्टाइलिंग के लिए हम लोग अभी मूव ऑन करते हैं हमारी style.css फाइल के अंदर। एक बार लेआउट में देख लेते हैं दोस्तों कि हमें क्या करना है। हमें हेडर सेक्शन के पीछे एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है। तो उसके लिए हम लोग स्टाइल फाइल में जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम जो टॉप हेडर हमने जो आईडी दिया है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और उस आईडी को हम लोग एक स्टाइल असाइन करेंगे यहाँ पे। तो
सबसे पहले चीज़ जो हमें इंक्लूड करनी है वो है बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड देने के लिए उस इमेज का पाथ इंक्लूड करना होगा। तो इस तरीके से हम उसको पाथ असाइन करेंगे। इमेज फोल्डर के अंदर हमारा जो बैकग्राउंड है, इस तरीके से हम लोग उसको इंक्लूड कर लेंगे। बैकग्राउंड इमेज को हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देते हैं। तो बैकग्राउंड पोजीशन दे देंगे हम लोग। यहाँ पे पोजीशन हम फिलहाल रखते हैं सेंटर। बैकग्राउंड का एक और प्रॉपर्टी होता है रिपीटिशन के लिए। तो बैकग्राउंड रिपीट हमें यहाँ पे चाहिए, नो रिपीट, तो वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ है बैकग्राउंड साइज। जो कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कवर। और फिर बैकग्राउंड को हम लोग ये हाइट स्पेसिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं हाइट स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ 100 ph। और इसको पोजीशन हम लोग दे देंगे रिलेटिव। ये मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ने इसको रिलेटिव पोजीशन क्यों दिया दोस्तों। इसको सेव कर लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे हेडर सेक्शन में बैकग्राउंड इमेज है। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे हेडर सेक्शन में बैकग्राउंड इमेज इंक्लूड हो गया है। हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन किया उसके साथ में। नेक्स्ट सेक्शन जो हमें स्टाइल करना है वो है हमारा हेडर डेटा सेक्शन। तो अगर आप लेआउट में देखेंगे तो उसे यहाँ पे स्टाइल अप्लाइड है, हमें उसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह वगैरह चेक करना है। हमें उसको वाइट कलर में करना है, रेगुलर फ़ॉन्ट है, ये सब। तो यहाँ पे उसका क्लास हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडर के अंदर हेडर डेटा मैंने क्लास बनाया था और उसके अंदर HR है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली उसको स्टाइल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हेडर डेटा के अंदर H1। तो सिंपल स्टाइलिंग हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं विथ रेफरेंस टू द डिज़ाइन। 70 पिक्सल का मैं स्टाइलिंग ले रहा हूँ यहाँ पे फॉन्ट साइज के लिए। इसको लाइन हाइट डिफाइन कर देते हैं 75 पिक्सल का। कलर हमने लेआउट में देखा वाइट कलर है, इसके लिए वाइट इंक्लूड कर लेते हैं। हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए टेक्स्ट के नीचे, इसलिए हम लोग पैडिंग बॉटम यूज़ कर ले रहे हैं यहाँ पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि फॉन्ट थोड़ा सा हमारा बोल्ड था। राइट, तो बोल्डनेस के लिए हम फॉन्ट वेट यहाँ पे ले लेते हैं और उसको बोल्ड रखने के लिए फॉर एग्जांपल 700 वैल्यू दे देते हैं। और फॉन्ट फैमिली जो हमें यहाँ पे यूज़ करनी है वो यहाँ पे मैंने ऊपर डिफाइन करके लिखा हुआ था, जो कि हमें हेडिंग पे अप्लाई करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हेडिंग को हमारे स्टाइल अप्लाई कर दिया है। तो अगर आप लेआउट में देखेंगे तो उसको स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें स्टाइल करनी है वो है हमारा पैराग्राफ, जो कि हेडिंग के नीचे। तो लेआउट में आप देखेंगे कि उसका ये वाला टेक्स्ट है और उसका फ़ॉन्ट साइज़ है और यहाँ पे वाइट कलर है। तो उसी तरीके से हम लोग उसका स्टाइल भी इंक्लूड कर लेते हैं।
तो क्लास तो हमारा सेम है, पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास के अंदर हमारा एलिमेंट जो है वो पी एलिमेंट है। तो इसको हम लोग स्टाइल कर देते हैं। इसका फॉन्ट साइज होगा 20 पिक्सल फॉर एग्जांपल। इसको 22 कर देते हैं फॉर। लाइन हाइट इसके लिए भी डिफाइन कर देते हैं हम लोग, अराउंड सही रहेगा 30 पिक्सल्स। कलर तो हमें वही रखना था, तो यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं वाइट कलर, और इसे हम लोग फॉन्ट वेट दे देते हैं 400 का। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है वो भी आ गया है। इसको हम लोग यहाँ पे एक PR टैग इंक्लूड कर लेंगे ताकि यहाँ से वो बीच में से ब्रेक हो जाए। ठीक है, एक चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पे भी करनी चाहिए, वो है कमेंटिंग, ताकि जब भी हम एडिट करें इस फाइल को वापस, तो हमें उस स्टाइलिंग का पर्पस पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने टॉप सेक्शन के लिए स्टाइलिंग दिया था उसको यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अभी अगर हम लेआउट देखेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेविगेशन है वो ट्रांसपेरेंट है, और सम काइंड ऑफ ग्रेडियंट है उसके पीछे से जो ऊपर के साइड से आ रहा है। मेनू आइटम्स हमारे वाइट कलर में है, लोगो वाइट कलर में है। तो लोगो तो इमेज है, इनको हमें स्टाइल करना है। तो नेविगेशन के लिए स्टाइलिंग ऐड करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं। तो नेविगेशन का क्लास हमारा है nav। nav टैग है और nav बार उसका क्लास है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग इंक्लूड कर देते हैं एक बैकग्राउंड। तो यहाँ पे बैकग्राउंड का जो रिक्वायरमेंट है मेरा, वो ऊपर से नीचे से ट्रांसपेरेंट है और ऊपर से ब्लैक है थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं एक लीनियर ग्रेडियंट यूज़ कर लेता हूँ। इसके कलर शेड्स आपको डायरेक्शन डिफाइन करना है। प्राइमरी कलर यहाँ पे हम लोग जो हमारा टॉप वाला कलर होगा वो ब्लैक है, और सेकंड कलर हमारा जो होगा वो है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और इसको थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर देते हैं हम लोग टॉप से। तो अभी हमारा मेनू कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हमने ब्लैक ग्रेडियंट यहाँ पे ले लिया है। मेनू विजिबल करने के लिए हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऐड किया था, वो हम लोग यहाँ से हटा दे रहे हैं। इसको सेव कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मेनू ट्रांसपेरेंट हो गया, और उसे हमें लीनियर ग्रेडियंट में ट्रांसपेरेंट यहाँ पे बना चाहिए हमने। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमें स्टाइल करनी है दोस्तों, वो है हमारे मेनू आइटम्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैपिटलाइज फॉर्म में और वाइट कलर थोड़े से बोल्ड में, तो उसे सेट करने के लिए हमें उसे स्टाइलिंग करना होगा थोड़ा। आप यहाँ से भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है, ताकि आप चेंजेस ऑन स्क्रीन देख पाए। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट एलिमेंट चूज़ कर लीजिए आप, और हम
आपको जिस भी एलिमेंट को स्टाइल करना है आप उस एलिमेंट पे चले जाइए, तो आप देख पाएंगे कि हमारे क्लासेस यहाँ पे विजिबल है। एल के अंदर नैव आइटम, देन नैव लिंक यहाँ पे, ठीक है। तो नैव लिंक को हमें पहले थोड़ा सा बोल्ड करना है लेआउट के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे जो प्लस आइकन है उसको क्लिक कर लेता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा क्लास और एलिमेंट वहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा फॉन्ट साइज़ हम लोग डिफाइन कर देते हैं 20 पिक्सल, अल्ट्रा पिक्सल फॉन्ट साइज ले लेते हैं। फॉन्ट वेट यहाँ पे हम लोग फॉन्ट वेट ऐड कर देते हैं ताकि हमारा फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। $700 मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो अभी जो हम लोग लेआउट में देखे थे कि हमें अपर टेक्स्ट चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अपर केस, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमें चाहिए था कलर, तो यहाँ पे हम लोग कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है। ये स्टाइलिंग हम लोग यहाँ से लेके कॉपी करके हमारे स्टाइलिंग फाइल में इंक्लूड कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने वो स्टाइलिंग यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। हम इनको पेरेंट क्लास से कैटेगराइज करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो हमारा एंकर लिंक है वो li एलिमेंट के अंदर है और li एलिमेंट हमारा ul एलिमेंट के अंदर है। तो हम लोग वो सारे क्लासेस भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मेन नैव बार का पेरेंट क्लास यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, फिर उसके अंदर li और उसको हमने क्लास दिया था नैव आइटम, ठीक है। और नैव आइटम के अंदर हमारा है नैव लिंक। इसको सेव कर देते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो मेनू आइटम्स है वो यहाँ पे स्टाइलिंग हो चुके हैं। नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पे जो दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्पेस ऐड करना है, तो हम लोग नैव आइटम्स को यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड कर देते हैं। क्लास हमारा सेम रहेगा तो हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग ऐड कर देंगे पैडिंग लेफ्ट से 20 पिक्सल, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा पैडिंग यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट चीज़ जो हमें करना है दोस्तों वो है हमें इस टेक्स्ट को हेडर के सेंटर में लाना है और इस बटन को भी स्टाइल करना है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं हमारा जो क्लास हमने यूज़ किया था। तो ये ब्लॉक को हमें सेंटर में लाना है वर्टिकली। तो ये क्लास मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होगा रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का। हमने जो पेरेंट एलिमेंट है जो कि है हमारा टॉप हेडर, उसको हमने रिलेटिव पोजीशन किया है और जो हम लोग यहाँ पे उसके अंदर वाला सेक्शन है डेटा का, उसको यहाँ पे हम लोग पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट। इसमें सेंटर में लाने के लिए हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो है हम इसको टॉप से 50% दे देंगे और फिर यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्म वाई एक्सिस पे
ट्रांसलेट वाई एक्सिस बाय -50%। तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, वो वर्टिकली सेंटर हो जाएगा जो हमारा टेक्स्ट था। इसको सेव कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट वर्टिकली सेंटर हो गया। और जस्ट फॉर द कंसर्न कि हमें ये यहाँ इसके आगे जाना नहीं चाहिए टेक्स्ट, हमें वो हाफ सेक्शन के इस साइड ही रखना है। तो हम लोग यहाँ पे उसको मैक्स विड्थ डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग जो हमारा बाकी है दोस्तों लेआउट के हिसाब से, वो है हमारा बटन। यहाँ पे हमें स्टाइल करना है। तो बटन का स्टाइलिंग कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो उसको स्टाइल करने के लिए हम जाते हैं हमारे स्टाइल फाइल में। तो जहाँ पे बटन का बात आता है दोस्तों, तो मोस्टली क्या होता है कि डिज़ाइन लेआउट्स में बटन्स जो होते हैं वो कॉमन यूज़ होते हैं। कुछ स्टाइल्स होते हैं जो हमें हर एक जगह यूज़ करने होते हैं। तो हम एक कॉमन सेक्शन बनाएंगे और उसमें हमारा स्टाइल को स्पेसिफाई करेंगे बटन्स के लिए। तो अगर आप लेआउट देखेंगे हमारा, तो यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का बटन है जिसको साइड से कुछ पैडिंग है, टॉप से कुछ पैडिंग है, उसका टेक्स्ट का फॉर्मेट को कुछ पैडिंग है, स्टाइलिंग दिया हुआ है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे एक वाइट कलर का बटन है। ठीक है। तो जो पैडिंग और मार्जिन्स वाले जो एस्पेक्ट्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस है बैकग्राउंड कलर का और टेक्स्ट कलर का, राइट। तो आप सारे बटन्स के लिए कॉमन स्टाइलिंग यूज़ करिए। ये आपके लिए यहाँ पे टिप रहेगा ताकि आप अपना टाइम सेव कर सके वाइल कोडिंग। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज बटन और वाइट बटन, दो बटन्स कॉमनली स्पेसिफाई कर दूंगा हमारे स्टाइल में। तो जैसे कि हमने ऑरेंज बटन के लिए क्लास दिया था हमने बटन आर। ठीक है। उसी तरीके से हम लोग वाइट बटन के लिए भी बटन डब्ल्यू करके एक क्लास बना लेंगे यहाँ पे। तो फ़िलहाल तो हमें रेड बटन को स्टाइल करना है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बटन टैग है हमारा, उसके अंदर हमारा क्लास था बटन आर। ठीक है। तो जब भी हम लोग वाइट बटन भी बनाएंगे तो हम लोग जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ रहेंगे उनको कॉमन ले लेंगे। फिलहाल हम लोग आर रेड बटन को यहाँ पे स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ा। साइज में यहाँ पे 20 पिक्सल ले रहा हूँ। फिर फॉन्ट वेट ले लेते हैं 600। पैडिंग यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ 15 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और 50 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट से। ठीक है। टेक्स्ट हमारा अपर केस में था तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म टू अपर केस। और जैसे कि आप देख सकते हैं लेआउट के अंदर हमारे एजेस कर्व्ड है, तो हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा बॉर्डर रेडियस। जो कि हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं 50 पिक्सल्स। बटन में हमें बॉर्डर का ज़रूरत नहीं है तो हम लोग बॉर्डर को नन कर देते हैं। और बटन के ऊपर हमें थोड़ा सा स्पेस ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देते हैं। मार्जिन टॉप हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे 50 पिक्सल्स का। ठीक है। और
अभी आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए बटन का, तो बैकग्राउंड कलर आपको लेने के लिए यहाँ से आप 2 से 3 तरीक़ों से बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। आपको सिलेक्ट एलिमेंट पे जाना है, बटन को सिलेक्ट करना है और वो पर्टिकुलर शेप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर आप शेप सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ से फिल कलर में उस बैकग्राउंड का कलर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कलर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपके स्टाइल एलिमेंट में जाके बैकग्राउंड कलर आपको ऐड कर देना है। राइट, और नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा वो है कलर। फॉन्ट का कलर हमारा है वाइट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये पूरा सेक्शन कॉपी कर लेते हैं दोस्तों और इसको हम लोग इंक्लूड कर देंगे हमारे स्टाइल फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया रेड बटन के लिए। इसी तरीके से हम एक वाइट बटन भी ले लेते हैं, तो उसका हम लोग क्लास रखेंगे बटन W। तो उसको यहाँ पे स्टाइलिंग दे देते हैं, यहाँ पे R और W दोनों को यहाँ पे ले लेता हूँ। इसको मैं चेंज कर देता हूँ W। तो जो the only thing which is gonna be different is the background color और जो फॉन्ट का टेक्स्ट का कलर है वो अलग रहने वाला है। तो इसको हम लोग यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको और बची हुई चीज़ें जो है हमारी यहाँ पे वो कॉमन होने वाली है। राइट, तो वो हम लोग ऐसे ही रखते हैं यहाँ पे और हम लोग इसको दोनों क्लासेस पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको सेव कर लेना आपको। और जो वाइट वाला बटन हमारा होगा उसमें हमारा जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर है, वो टेक्स्ट का कलर हमारा ऑरेंज कलर का। तो बस हमको इसको रिवर्स कर देना है। बैकग्राउंड कलर हमारा यहाँ पे आएगा जो हमने रिसेंटली यूज़ किया था। वाइट, और यहाँ पे कलर हमारा हो जाएगा ऑरेंज कलर। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। और जब भी दोस्तों आप कोड करते तो आपका कोड को आप क्लीन रखने को ट्राई कीजिए। तो फॉर एग्जांपल VS कोड में आप एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस डाल सकते, तो आप यहाँ से डायरेक्टली ब्यूटीफाई फाइल पे क्लिक करके आपके कोड को क्लीन रख सकते हैं। यही आपको इंडेक्स फाइल में भी करना है। तो अगर हम लोग अभी हमारा हेडर चेक करेंगे दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा हेडर सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है एज़ पर द लेआउट। जैसा हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने हेडर बिल्कुल वैसे ही बनाया है। और ये जो हमारा हेडर है इसका मेनू वगैरह रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों जो रिमेनिंग सेक्शन है, टीम सेक्शन और बाकी के, उनको कंटिन्यू करेंगे।